वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। चना पुलाव बहुत ही टेस्टी बनती है। मुहर्रम उल हराम में बहुत ज़्यादा तकसीम की जाती है, इसीलिए हम ये बना रहे हैं तकसीम करने के लिए। और आप भी ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, सभी बहुत पसंद करेंगे। और आज हमने ये बनाया है गरीबों के लिए खाना, जो गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बहुत सादे सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। चनों को मैंने उबाल लिया था, पहले से ही 4 घंटे भिगो कर रख दिया था और नमक डालकर इसको उबाल लिया, अदरक लहसुन डालकर। राइस को मैंने भिगो दिया था 35 मिनट पहले, क्योंकि राइस जितने अच्छे भीगेंगे उतने अच्छे राइस बनेंगे आपके, लंबे लंबे खिले खिले। तो ऑयल डाल दिया है हमने। गरम मसाले हैं लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। थोड़े थोड़े सब गरम मसाले लिए हैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो सभी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही कड़कड़ाने लगेगा इसमें डाल देंगे एक बड़ी प्याज, जो हमने कटिंग करके रख ली थी पहले ही। तो इसको बिल्कुल लाल नहीं करना है। जैसे ही प्याज पे कलर आएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी मसाले। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज में कलर आ चुका है अच्छा सा, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही अब डाल रहे हैं इसमें टमाटर। और अब डाल देंगे अब इसमें हरी मिर्च, जो हमने ग्राइंड कर ली है। और इसकी करेंगे बहुत अच्छी सी भुनाई। और अब हमने डाल दी इसमें दही। तो दही की भुनाई करेंगे। दही की भुनाई के बाद अब डाल रहे हैं हम इसमें चने। चनों का पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें चनों का फ्लेवर होता है और चने जो हैं बड़े हेल्दी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये है मेरे पास आलू बुखारे और इमली। 5 से 6 दाने मेरे पास आलू बुखारे के हैं और इमली। तो इसमें जो ये थे थोड़े से फूल जाएंगे, आलू बुखारे ड्राई होते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छी सी देखिए भुनाई हो रही है, पानी खुश्क हो गया है इसका। तो बस अब इसमें डाल देंगे हम राइस। इसमें हमने हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए कुटी हुई मिर्च हम चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे, वरना इसमें डालें तो ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ग्रीन चिली का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसमें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि नीचे से लगे नहीं। और अब डालेंगे अब इसमें राइस। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, क्योंकि मैंने चने बॉईल करते हुए उसमें नमक भी डाला था और अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी किया था। और अब इतना पानी डाल देंगे जितना राइस लेते हैं पानी, कम या ज़्यादा ये आपके चावल पर डिपेंड करता है कि आपके राइस कैसे हैं। पकाते हुए अंदाज़ा हो जाता है। नमक टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नमक कम है तो वो डाल दिया मैंने। और बस इसको कवर कर देंगे। राइस का देखिए पानी खुश्क हो गया है, इस तरह से हल्का हल्का सा नीचे पानी है। तो इस वक्त मैं दम लगाती हूँ। इससे क्या होता है, चावल बड़ा खिला खिला सा बनता है। तो इसमें मैं डालती हूँ लेमन के स्लाइस और टमाटर, हरी मिर्च, इससे बड़ी खुशबू आएगी। और दम लगा देते हैं इसको। 10 मिनट का मैं दम लगाऊंगी। 10 मिनट में मेरे बेहतरीन से राइस हो जाएंगे। इसका दम हम खोलते हैं। ज़बरदस्त दम आ चुका है इसमें। देखें आप, सिर्फ राइस देखें कितने खिले खिले से बने हैं और किस कदर बड़ा दाना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या कहते हैं, जब हल्का सा बबल रह जाए पानी में उस वक्त आप दम लगा दें। तो अब कर लेते हैं हम इसको डिश आउट। एक एक दाना आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना खिला हुआ बना है। और ये बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है और टेस्ट में भी। और आप देख सकते हैं कि दाना किस तरह से खिला हुआ बना है हमारा। तो आप ज़रूर इसको नियाज़ की मुहर्रम के लिए बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत ही इंजॉय करेंगे सब। मैं आपको दिखाती हूँ कि राइस हमारा कितना खिला खिला सा, एक एक दाना इतना बड़ा बना है हमारा। तो ज़रूर आप बनाएं इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार है। जब भर जाए गोश्त से दिल तो ये ज़रूर बनाया करें।
मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।